हेलो एवरीवन, मैं नवल सिंह बीबीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाली गई कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के बारे में। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती जो है वो जारी कर दी है। ये भर्ती जो है सीईटी से बाहर है, यानी सीईटी इसके अंदर क्वालिफाइड जरूरी नहीं है। सीईटी आपने नहीं दिया है तो भी आप इस वैकेंसी में एलिजिबल हो। क्या क्या इसकी योग्यता रहेगी, कुल कितने पद निकले, कौन कौन सी विषय के अंदर जो है आपकी ये वैकेंसी आई है, सिलेबस क्या रहेगा, आयु क्या रहेगी, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, इन सब की बातें करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि राजस्थान की भर्ती और आईटीआई की भर्ती विशेष कोर्स से आपको यदि उसकी सूचनाएं टाइम टू टाइम चाहिए तो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने, चयन बोर्ड ने कौन सी वैकेंसी जारी की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का 5 तारीख का ये नोटिफिकेशन है, देख सकते हो 2471। विज्ञापन संख्या है 08/2024। किसके लिए विज्ञापन जारी किया है? कनिष्ठ अनुदेशक की विभिन्न पदों की भर्ती। कनिष्ठ अनुदेशक की जो भर्ती है वो आई है राजस्थान आईटीआई के अंदर। राजस्थान की जितनी भी आईटीआई कॉलेज है, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजेस, उनके अंदर जूनियर इंस्ट्रक्टर यानी कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती जो है वो आज जारी कर दी गई है। विभिन्न पदों के अंदर भर्ती जारी की है। 4 जो है विभिन्न सब्जेक्ट, उनके ऊपर भर्ती आज जारी कर दी गई है। लगभग 22 जो है 20 से 22 पदों के ऊपर ये भर्ती जो है पिछले दिनों प्रस्तावित की गई थी। उनमें से कुछ में टेक्निकल ग्लिच होने के कारण वो जारी नहीं की गई है। 16 लगभग ट्रेड्स है जिनके अंदर भर्ती अभी आनी बाकी है, वो भी चंद दिनों के अंदर आपके आ जाएगी। आज जो आई है वो कुल 4 पदों की आई है। इनके बारे में बात करें तो कनिष्ठ अनुदेशक के 164 पद है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के और अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया के 38 है। टोटल 202 पद हैं। इसी प्रकार कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल पहला था अपना कंप्यूटर प्रयोगशाला यानी आईटी स्किल इंस्ट्रक्टर जिसको अपन बोलते हैं उसका। दूसरा है रोजगार स्किल यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या इंस्ट्रक्टर की, उसकी है टोटल अपनी 158 पोस्ट, जिनमें से 146 है गैर अनुसूचित क्षेत्र की और 12 है अपनी अनुसूचित क्षेत्र की यानी टीएसपी एरिया की। टोटल 158 पोस्ट है। कनिष्ठ अनुदेशक इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो है वो 82 पोस्ट है नॉर्मली, और 18 है अपनी टीएसपी एरिया की। टोटल 100 पोस्ट है। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाली गणना एवं विज्ञान वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की है अपनी 199 गैर अनुसूचित क्षेत्र की और 20 अनुसूचित क्षेत्र की यानी 219 टोटल पोस्ट है। और ये टोटल पोस्ट हो गई अपनी 670 टोटल 79 जो है टोटल पोस्ट अपनी रहने वाली है। तो इन पदों के ऊपर जो भर्ती है वो आज जारी कर दी गई है। इन पद के ऊपर कौन कौन जो है फॉर्म भर सकता है, कौन अप्लाई है कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, उसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले ये जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे अपने RSMSSB rajasthan.gov.in के रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे ऊपर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हो। वहां से आप जाओगे सीधा एसएसओ पे। तो यानी ये फॉर्म जो है वो कहाँ से भरना है। वैसे राजस्थान में जो भी विद्यार्थी अध्ययन रहते हैं उनको पता है फॉर्म किससे भरा जाता है। राजस्थान में एसएसओ से सिंगल साइन ऑन पास जो है अपना ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल जिसको हम बोल सकते हैं, राजस्थान का पोर्टल है एसएसओ, उसके ऊपर अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई किया जाएगा। उसके ऊपर आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपने कर रखा होगा यदि आपने पहले कोई भर्ती देखी है। यदि नहीं देखे तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके ऊपर आप जो है वो एसएसओ पे जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस आप सबको पता ही है कितनी है। अब इसमें यदि अपन बात करें आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, ये सब बेसिक बातें हैं, आप सबको पता होगी। तो वो आप यहाँ से सिंपली डिटेल नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हो। बात करें पदों की, पद यदि अपन बात करें सबसे पहले है कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला या सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैब। कनिष्ठ अनुदेशक आईटी स्किल इंस्ट्रक्टर इसको अपन बोल सकते हैं। ये जो है इसकी टोटल 164 पोस्ट कुल पद है अपने पास, और कहाँ पे अपना गैर अनुसूचित क्षेत्र के। इसका पद कोड जो है वो है 01 कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आप आते हो, उसके अंदर कितनी पोस्ट है, ये सारी यहाँ पे टेबल पे दी हुई है जो आप डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर इजीली देख पाओगे।
ये सारी पोस्टें अपने के पास मिल जाएगी। टोटल जो है 164 अपने पास है गैर अनुसूचित क्षेत्र की, और टोटल 38 पोस्ट है टीएसपी की। उसके अंदर भी आपको अपना जो है वर्टिकल जो रिजर्वेशन होता है वो मिलेगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी मिलेगा। इसी प्रकार टोटल पोस्ट अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, जिसका कोड संख्या कितना है 2 है, इसकी टोटल पोस्ट है 146। अपनी सामान्य और अनुसूचित क्षेत्र की यदि अपन बात करें तो उसकी है 12। तो ये अपनी टोटल पोस्ट है। इसके अंदर भी रिजर्वेशन की पूरी डिटेल आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। आपको डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। वहां से जाके आप डायरेक्ट ये पूरा रिक्रूटमेंट जो है वो देख सकते हो। इसके बाद कनिष्ठ अनुदेशक इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसका कोड संख्या है 3 और इसकी टोटल पोस्ट है 82 अपना गैर अनुसूचित क्षेत्र की, और 18 अपनी अनुसूचित क्षेत्र की। इसी प्रकार चौथी जो है वो है कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान, पद कोड संख्या है 04। इसकी जो टोटल पोस्ट है वो आपको 199 गैर अनुसूचित क्षेत्र और 20 अनुसूचित क्षेत्र की है। इन सभी पोस्ट के ऊपर आपको अलग अलग सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, इन सब की डिटेल्स आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। सबकी यहाँ पे अलग अलग पोस्ट दी हुई है, तो उस हिसाब से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यदि बात करें अपन कि कौन कौन सी पोस्ट जो है उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी, क्वालिफिकेशन के लिए अपन बात करें तो क्वालिफिकेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पे पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। पेज नंबर 10 के ऊपर जब जाओगे तो आपको पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता मिल जाएगी। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की यदि अपन बात करें तो यहाँ पे यदि आप देखोगे कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला, कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला सूचना प्रौद्योगिकी, इसके अंदर आपको 10th चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर के अंदर स्नातक या इंजीनियरिंग की हुई आपने, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर आपने स्नातक की हुई या कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर स्नातक की हुई हो, यानी बीटेक बीई की हुई हो, बीएससी की हुई हो, आपने बीसीए की हुई हो, एमसीए की हुई हो, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो। टेक्निकल के अंदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको। इसके अलावा क्या होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड यानी कोपा जो है उसके अंदर आईटीआई यदि आपने किया रखी है तब भी आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो यहाँ पे लिखा अनिवार्य अर्हता। अनिवार्य अर्हता का मतलब क्या है, आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये भी होनी चाहिए, 10th होनी चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अनिवार्य अर्हता के अंदर आपका आ जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सीएस से जो ट्रेड होती है उसके अंदर राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र एनसीआईसी, एनसीआईसी नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, जिसको हम सीटीआई बोलते हैं। सीटीआई आपका कंपलसरी है। यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके पास, सीटीआई होना चाहिए। यदि आपके पास सीटीआई नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये देख लीजिए अनिवार्य है, कंपलसरी है, तो ये होना ही आपके पास चाहिए। तो उसके बाद यदि बात करें अनुभव, अनुभव की यदि अपन बात करें तो यदि आपने यहाँ पे बीटेक कर रखी है या अपने कोई स्नातक ग्रेजुएट की डिग्री कर रखी है तो आपको 1 साल का अनुभव चाहिए। वो 1 साल का अनुभव आपको कब चाहिए, वो चाहिए तकनीकी पद पर चाहिए, किसी उद्योग में या किसी सरकारी विभाग में या किसी कहीं पे भी अध्यापन कार्य किया होना चाहिए, वेतनिक होना चाहिए, यानी आपको तनख्वाह जो है सैलरी जो है वो मिली होनी चाहिए, सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। उस वो भी यदि अध्यापन कार्य किया आपने तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था के अंदर होना चाहिए, प्रशिक्षण संस्थान यानी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर होना चाहिए। और उसके अंदर वो अनुभव कब होना चाहिए, ये अर्हता अर्जित करने के पश्चात अनुभव होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो आप यहाँ पे देख रहे हो, तकनीकी शिक्षा आपकी उसके पश्चात होना चाहिए। यदि आपने डिग्री कर रखी है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यदि आपने
बीटेक कर रखी है, सॉरी आईटीआई कर रखी है, तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चीजें यहाँ पे स्पष्ट लिखी हुई है। इसके बारे में हमने आपको बहुत पहले एक वीडियो बना दिया था, जिसके अंदर सेवा नियम जो है राजस्थान आईटीआई के, उसके बारे में आपको बताया था। तो वही सेवा नियम यहाँ पे लागू हुए हैं। उसके बाद यदि बात करें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्वालिफिकेशन की, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्वालिफिकेशन के अंदर शैक्षणिक क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यदि आपकी बात करें तो 10th 12th होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एमबीए होना चाहिए, या फिर बीबीए होना चाहिए, या किसी भी शाखा में स्नातक होना चाहिए विधि द्वारा स्थापित, यानी किसी भी शाखा में डिप्लोमा आपने कर रखा है, या फिर आपने डिग्री कर रखी है, या फिर आपने बीबीए कर रखा है, या फिर एमबीए कर रखा है, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, 12वीं या डिप्लोमा स्तर या उससे ऊपर अंग्रेजी सह सूचना कौशल यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और बेसिक कंप्यूटर का आपने अध्ययन किया हुआ होना चाहिए। यानी ये सब्जेक्ट आपके उसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर बेसिक रूप से होने चाहिए डिग्री के अंदर। साथ साथ में आपने और क्या कर रखा हो, आपने डीजीटी संस्थानों से रोजगार कौशलों में लघु अवधि का टीओटी कार्यक्रम, यानी टीओटी जो है वो आपका किया हुआ होना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टीचर्स के लिए, वो आपकी की हुई होनी चाहिए। वो यदि आपने कर रखी है तभी आप ये फॉर्म जो है अप्लाई कर पाओगे। एक्सपीरियंस की यदि अपन बात करें, अनुभव वेतनिक अनुभव होना चाहिए आपको। सबसे पहले यहाँ पे देख लिया अहर्ता अर्जित करने के पास, यानी आपने जो ये ऊपर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसके बाद का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उससे पहले का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। ये चीज ध्यान रखिए। जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं अपन, बीटेक या डिप्लोमा या आईटीआई आपने जो कर रखी है उसके बाद का एक्सपीरियंस चाहिएगा। यदि आपने यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की यदि अपन बात करें तो आपको एमबीए यदि आपने किया तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यदि आपने बीबीए कर रखा है तो भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यदि आपने किसी भी शाखा में स्नातक कर रखा है तो भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और किसी भी शाखा में डिप्लोमा कर रखा है तो भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यानी 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे कम से कम आपको चाहिए। कब? टेक्निकल क्वालिफिकेशन पूरा करने के बाद। और ये एक्सपीरियंस जो है वो सवैतनिक होना चाहिए, वेतन आपको मिला हुआ होना चाहिए, वेतन बकायदा आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, वो आपके खाते में आना होना चाहिए, तभी आपका ये वैलिड होगा। उसके बाद ये भी बात करें कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिक ड्राइंग यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग की, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसकी पिछली भर्ती इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस की, ये भी थोड़ी विवादों में रही थी, क्योंकि इसके अंदर सीटीआई होती है एक रोडा ट्रेड के अंदर स्पेशल, रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अर्थमेटिक्स होती है रोडा ट्रेड, उसके अंदर सीटीआई स्पेशल होती है। तो उन बच्चों का कहना था जब हमने आपको अलग से सीटीआई कराई है तो सिर्फ हमारी ही क्वालिफिकेशन वैलिड होनी चाहिए। लेकिन पिछली भर्ती में के अंदर भी जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं उनको एलिजिबल किया था, और इस बार भी इंजीनियरिंग ट्रेड्स को एलिजिबल किया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे शैक्षणिक अनुभव, शैक्षणिक यदि अपन बात करें आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो 10th तो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए इंजीनियरिंग की किसी भी डिग्री, इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा के अंदर, चाहे आप बीटेक आपने मैकेनिकल में कर रखी हो, इलेक्ट्रिकल के अंदर कर रखी हो, सिविल के अंदर कर रखी हो, किसी भी कर रखी हो बीटेक, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ डिप्लोमा यदि आपने कर रखा है इंजीनियरिंग के अंदर तो भी अप्लाई कर सकते हो। इंजीनियरिंग ट्रेड्स जो होती हैं उनके अंदर यदि आपने आईटीआई कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपने ड्राफ्टमैन सिविल या ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के अंदर आईटीआई कर रखी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ अनिवार्य अर्हता कंपलसरी क्या है आपके पास वो देख लीजिए, सुसंगत ट्रेड यानी रिलेवेंट ट्रेड। रिलेवेंट ट्रेड का मतलब हो गया मैकेनिकल ट्रेड हो गई, इलेक्ट्रिकल ट्रेड हो गई, सिविल ट्रेड हो से रिलेटेड अपनी ट्रेड हो गई सिविल डिपार्टमेंट से, तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रेड है उनके अंदर यदि आपने सीटीआई कर रखा है, शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपके पास है, तो आप फॉर्म जो है वो भर सकते हो। या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है RODA रोडा। वास्तविक रूप से देखा जाए तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के लिए जो सीटीआई ट्रेड है वो रोडा ही है। तो यदि आपके पास रोडा ट्रेड है तब तो आप फॉर्म भर ही पाओगे। इसके अलावा भी आपके पास यदि इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर आपने सीटीआई कर रखी है तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। यानी अनिवार्य योग्यता है सीटीआई आपके पास होनी चाहिए।
सीटीआई यदि आपके पास है तभी आप फॉर्म भर सकते हो, सीटीआई यदि आपने नहीं करके तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसके साथ साथ आपको अनुभव भी चाहिएगा। अनुभव की बात करें तो अनुभव क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस वैतनिक होना चाहिए। वैतनिक कहाँ पे होना चाहिए आपका, किसी भी इंजीनियरिंग क्षेत्र की किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आपका काम किया हुआ हो सकता है, अध्यापन कार्य यानी टीचिंग का कार्य किया हुआ हो सकता है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था के अंदर। यदि आपने डिग्री कर रखी है तो आपके पास 1 साल का होना चाहिए, यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो 2 साल का होना चाहिए, और यदि आपने आईटीआई कर रखी है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आईटीआई के अंदर इंस्ट्रक्टर लगने के लिए आपकी अनिवार्य क्वालिफिकेशन है और अनिवार्य एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस यदि आपके पास नहीं है तो आप आईटीआई के अंदर इंस्ट्रक्टर जो है वो लग ही नहीं सकते। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, और ये चीज याद रखिए, संबंधित ट्रेड के अंदर अनुभव होना चाहिए, और जो अनुभव है वो आपको ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो आपने कर रखी है उसके बाद का होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तकनीकी पदों पर आपको जो है निम्नलिखित अहर्ता अर्जित करने के पश्चात, यानी क्वालिफिकेशन पूरी होने के पश्चात, ये क्या बीटेक करके तो बीटेक के बाद, डिप्लोमा करके तो डिप्लोमा के बाद, और यदि आपने क्या कर रखा है आईटीआई कर रखी है तो आईटीआई के बाद का आपका जो एक्सपीरियंस है वही काउंट होगा। यदि आपने 10th के बाद कोई काम कर लिया है किसी भी फैक्ट्री के अंदर या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आपने पढ़ाया और उसके बाद आपने आईटीआई कर रखी है तो वो एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा। आईटीआई आपने कर रखी है तो आईटीआई के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपने बीटेक या डिप्लोमा कर रखा है तो भी आपको उसके बाद का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस जो है वो इनके बाद होना चाहिए। आईटीआई वाले बच्चे जो हैं जिनके पास आईटीआई है बेसिक, उनके पास को 3 साल का एक्सपीरियंस, बीटेक वाले बच्चे उनको 2 साल का एक्सपीरियंस, और डिप्लोमा वाले जो हैं उनको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसी प्रकार यदि वर्कशॉप कैलकुलेशन की साइंस की बात करें तो उसकी भी क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम टू सेम कौन सी रहेगी, वही रहेगी जो अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग की है। इसके अंदर 10th आपके पास होनी चाहिए, उसके अलावा डिप्लोमा डिग्री, और यदि आईटीआई आपने कर रखी है तो इसके अंदर आईटीआई भी आप सॉरी आईटीआई इसके अंदर जो है वो एलिजिबल नहीं होता, सिर्फ डिप्लोमा और डिग्री जो है वो इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। डिप्लोमा और डिग्री, डिप्लोमा क्या होना चाहिए इंजीनियरिंग ट्रेंड के अंदर, इंजीनियरिंग ब्रांच कोई भी, या बीटेक बीई जिसको अपन बोलते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, किसी भी ब्रांच के अंदर जो ब्रांच कौन सी हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग क्षेत्र की हो, उसके अंदर यदि आपने कर रखा है तब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे और है आपके पास, सॉरी यहाँ पे अभियांत्रिकी ट्रेड के अंदर यदि आपने राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र एनटीसी कर रखा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, अभियांत्रिकी ट्रेड यानी इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर यदि आपने आईटीआई कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये पिछली बार तक नहीं था, इस बार ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा यदि रिलीवेंट ट्रेड के अंदर आपके पास सीटीआई है तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। रिलीवेंट ट्रेड यानी सुसंगत ट्रेड के अंदर आपके पास राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अनुभव यहाँ पे भी आपको 1 साल 2 साल और 3 साल चाहिए। 1 साल चाहिए आपको बीटेक के बाद, 2 साल चाहिए आपको डिप्लोमा के बाद, और 1 साल चाहिए आप 3 साल चाहिए आपको आईटीआई के बाद। तो ये सभी अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे लास्ट अन्य आवश्यक नोट जो है वो देख लीजिए। यदि सुसंगत ट्रेड या शाखा में उच्चतर तकनीकी अहर्ता रखने वाले व्यक्ति भी पात्र होंगे, और साथ साथ में सीआईटीएस के अधीन आरपीएल स्कीम के अंदर जो सीटीआई होती है, जो सीआईटीएस होती है, वो भी सीटीआई के इक्विवेलेंट ही मानी जाएगी, यानी आरपीएल वाले बच्चे भी अप्लाई कर पाओगे। आरपीएल यानी जो बच्चे अध्ययन अभी टीचर्स हैं पढ़ा रहे हैं और वो आरपीएल प्रोग्राम के थ्रू सीटीआई करते हैं, उसको भी 1 साल की सीटीआई के बराबर माना गया है। अब यदि अपन बात कर लें अपने राष्ट्रीयता की आवश्यक स्वास्थ्य की चरित्र की, तो ये सबको पता है राष्ट्रीयता भारत का नागरिक होना चाहिए। नेपाल से आए हो, यदि भूटान से आए हो, तिब्बती शरणार्थी हो तो अप्लाई कर सकते हो। स्वास्थ्य आपका उत्तम होना चाहिए राष्ट्र सेवा नियम के अनुसार, चरित्र भी उत्तम होना चाहिए। बात करें यदि एज की, एज आयु
आयु है 40 वर्ष, 40 वर्ष। दिनांक 1/1/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो या हो और 40 वर्ष उसकी आयु पूरी नहीं हो, तब वो फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। कब? 1/1/2025 से 21 वर्ष और 40 वर्ष के बीच का व्यक्ति। लेकिन अपनी भर्ती जो है वो लास्ट भर्ती जो है वो कब आई थी? 2018, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2018 में हुई थी, जिसकी जो है आयु की गणना 1/1/2019 के आधार पर की गई थी। तो उसी के आधार पर सेवा नियम 29/9/2008 को जो भर्ती जारी की गई थी, 23/9/2008 को जो सेवा नियम के अंदर बदलाव किया गया था, उनके अनुसार यदि कोई भर्ती जो है वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं आई है तो उसके अंदर अपन 3 वर्ष की छूट दे सकते हैं। तो ये 3 वर्ष की यहाँ पे आपको अतिरिक्त छूट जो है वो मिलेगी, क्योंकि लास्ट भर्ती जो 2018 के अंदर आई थी, तो उसके बाद भर्ती नहीं आई, तो 3 साल की यहाँ पे आपको छूट भी मिलेगी। यहाँ पे आपको स्पष्टीकरण के अंदर साफ लिखा हुआ मिला जाएगा, दिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो आयु सीमा वो कब से गिनी जाएगी? द पर्सन हु वाज विथ इन द एज ऑफ 31/12/2020 shall be deemed to be within the age of limit of 31/12/2024, यानी 2024 तक की जो एज है उसकी जगह आप 2020 तक की एज भी आप काउंट करेंगे अधिकतम। जिसने 2020 के अंदर जो है 40 साल एज पूरी कर ली थी वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 साल की छूट आपको दी गई है। यदि अपन बात करें, आपको छूट जो है आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी के अनुसार जो छूट दी जाती है वो है आपकी अनुसूचित जाति जनजाति को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, सामान्य वर्ग में महिला अभ्यर्थियों को भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, और अनुसूचित जाति जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, बेशक वो क्या होना चाहिए? राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। तो उसके अलावा जो सर्टिफिकेट है वो आपको पता है 1 साल वैलिड रहता है अपना ओबीसी का, SC/ST का आजीवन वैलिड रहता है, और ईडब्ल्यूएस का भी 1 साल वैलिड रहता है, जिसको अपन 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद बात करें परीक्षा आयोजन। परीक्षा जो है, परीक्षा एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? एग्जाम जो आपका पैटर्न रहेगा OMR बेस्ड एग्जाम। परीक्षा आयोजन जो है वो ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा। प्रवेश पत्र में आपको मिल जाएंगे कहाँ पे? बोर्ड की वेबसाइट पे मिलते हैं। सूचना आपको ईमेल आईडी व्हाट्सएप पे मोबाइल नंबर पे मिलेगी, ये सारे आपको पता ही है। एनओसी यदि आप पहले से सरकारी कर्मचारी हो तो आपको एनओसी भी देनी पड़ेगी। इसके अलावा आवेदन कैसा करना है ये सबको पता है। ये सारी सूचनाएं आपको मिल जाएगी। यदि अपन बात करें स्पेशली अपना एग्जाम के बारे में के अंदर, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, OMR के ऊपर पेपर होएगा। अब सभी जो चारों जो अपने पोस्ट आई है चारों कैटेगरी के अंदर, उन सभी पोस्ट के अंदर टोटल 120 जो है मार्क्स होंगे। 120 मार्क का पेपर होगा। 120 मार्क्स में से भाग ए जो है वो रहेगा जीके का, सामान्य ज्ञान का। राजस्थान का जीके आएगा जो 40 मार्क का रहेगा, और भाग बी जो है वो रहेगा अपना टेक्निकल क्वालिफिकेशन का, और वो रहेगा 80 नंबर का, यानी टोटल 120 मार्क का होगा। उसमें से 40 जो है 1/3 यदि अपना बात करें तो वो जीके का रहेगा, 80 नंबर टेक्निकल के रहेंगे, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहाँ पे आप नोट के अंदर देख लीजिए। प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों के समान अंक होंगे। परीक्षा के अंदर न्यूनतम परीक्षार्थी उत्तीर्ण जो है वो 40% अंक आपको चाहिए। 40% से कम यदि अंक आता है, चाहे वो सीट खाली रह जाए, वो नहीं भरी जाएगी। 40% आपको कम से कम लाने ही पड़ेंगे। इससे कम अंक आने पर अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी जाएगी।
किसी प्रश्न विशेष के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्त अंकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 भाग जो है वो काट लिया जाएगा। तो ये परीक्षा की अपनी स्कीम है। सबसे पहले बात करते हैं निरूपण कनिष्ठ निर्देशक की। तो भाग 1 के अंदर बात करें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं और विरासत। राजस्थान के इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान के प्रमुख सभ्यताएं क्या है, प्रमुख राजवंश क्या है, मुगल राजपूत संबंध क्या है, स्वास्थ्य कला की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये टॉपिक इसके अंदर आने वाले। महत्वपूर्ण किलों के बारे में, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवता, राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, राजस्थानी भाषा, मेले त्योहार, लोक संगीत, राजस्थानी संस्कृति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियां, 1857 का जन आंदोलन, कर्षक एवं जनजाति आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण और विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में, ये सारी चीजें अपने कोर्स के अंदर शामिल है। उसके अलावा राजस्थान का भूगोल, स्थिति का विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदाएं और राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। राजस्थान में स्थानीय नगरीय शासन कैसा है, 74वां संविधान संशोधन विधेयक के अंदर क्या क्या मूल बातें थी, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। ये सारे टॉपिक अपने राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान जीके के रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनके अंदर पूछे जाएंगे, जो अपना कहता है 40 मार्क्स का 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा भाग बी जो है वो रहेगा कंप्यूटर लैब, आईटी से रिलेटेड, बेसिक ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क एंड कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप, यूजर इंटरफेरेंस, यानी जो आईटीआई के अंदर जो अपना बेसिक कोर्स होता है आईटी स्किल का, वही सिलेबस यहाँ पे इसके अंदर डाला गया है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस के बारे में, डाटा विजुअलाइजेशन के बारे में, एमएस पावर पॉइंट के अंदर क्या क्या अपन कर सकते हैं, क्रिएट, मॉडिफाई, सेव, शेयर, इन सब के बारे में, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन के बारे में, क्रिएटिंग एंड यूजिंग ईमेल अकाउंट लाइक जीमेल, याहूमेल, अदर, उनके बारे में, यूज ऑफ सीसी एंड बीसीसी, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, सेटअप एंड ऑपरेटिंग स्मार्ट क्लासरूम एंड मल्टीमीडिया सिस्टम। ये अपना पूरा आईटी स्किल इंस्ट्रक्टर का सिलेबस रहेगा, यानी राजस्थान जीके रहेगा। और अपना जो राजस्थान आईटी का जो सिलेबस है, जिसके अंदर आईटी स्किल का जो सिलेबस होता है, वो सिलेबस इसके अंदर पूछा जाएगा। तो 2 भाग रहने वाले हैं। इसी प्रकार 2 भाग रहेंगे अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर के भी। परीक्षा की स्कीम, परीक्षा का टाइप वो सेम बिल्कुल वही रहेगा जो अभी अपना पीछे वाले सिलेबस के अंदर देखा था। भाग 1 के अंदर रहेगा राजस्थान जीके, भाग 2 के अंदर अपना रहेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। राजस्थान जीके का सिलेबस जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ अपना राजस्थान भाग बी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का वो बदल जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पे आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, सिटीजनशिप, बिकमिंग ए प्रोफेशनल इन 21st सेंचुरी, बेसिक इंग्लिश स्किल्स, career development, goal setting, communication skill, diversity and inclusion, financial and legal literacy, essential digital skills, entrepreneurship, customer service, getting ready to apprenticeship and job, basic career skill, future work skills, engagement activities, entrepreneurship development skills, इंटरनेट स्किल्स, एल्यूमिनी इंगेजमेंट और प्रोफेशनल स्किल। ये सारे जो हैं वही टॉपिक हैं जो आईटीआई के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर पढ़ाए जाते हैं। वही टॉपिक, उन्हीं के ऊपर आपका पूरा जो है एग्जाम भाग बी का रहने वाला है। यानी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इजी रहने वाला है, जो चीज वो पढ़ा रहे हैं वही इसके अंदर आएगा। तीसरा है अपनी भर्ती कनिष्ठ निर्देशक इंजीनियरिंग ड्राइंग की। परीक्षा की स्कीम वही रहेगी, 40 नंबर रहेगा अपना राजस्थान जीके का सामान्य ज्ञान का, और 80 नंबर जो है वो रहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का। भाग ए का सिलेबस वही जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले दोनों पोस्टों के लिए।
भाग बी का सिलेबस यहाँ पे चाहिए रहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इसके अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे के अंदर आपको पूछा जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन, शीट के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, साइज ऑफ शीट क्या होता है, ड्राइंग के अंदर अपने कौन कौन सी शीट्स काम में लेते हैं, उनकी पोजीशंस क्या होती है, टाइटल ब्लॉक कैसे लगते हैं, कन्वेंशन जो है वो अपन क्या क्या काम में लेते हैं, टाइप ऑफ लाइन क्या होता है, टाइप ऑफ लेटर्स क्या होता है, नंबर्स क्या होता है, डायमेंशनिंग अपन कैसे करते हैं, टाइप ऑफ एरो हेड क्या होता है, लीडर लाइंस, टाइप ऑफ लाइंस क्या होती है, ज्योमेट्रिक फिगर्स तरह तरह के अपन कैसे बनाते हैं, सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम कैसे बनाया जाता है, स्टडी ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक मेजरिंग टूल एंड हैंड टूल्स, जो टूल्स इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड्स के अंदर काम में आते हैं उनकी स्टडी इसके अंदर आएगी। इसके अलावा टाइप ऑफ लॉकिंग डिवाइसेस, अपने लॉकिंग डिवाइसेस जो होते हैं, लॉकिंग नट क्या होता है, रिवेटेड जॉइंट क्या होता है, वेल्डेड जॉइंट क्या होता है, उनकी किस प्रकार से अपन ज्योमेट्री जो है अपने ड्राइंग जो है वो कैसे करते हैं, उनके क्या क्या अपने को बेसिक डायमेंशंस अपने को लेनी पड़ती है, वो सारी इसके अंदर आएगी। उसके बाद आएगा अपना कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस प्लेन, कोऑर्डिनेट, ऑर्थोग्राफी एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, इसी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, डिफरेंट उसकी डेफिनेशन, उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, रीडिंग एंड ऑफ जॉब ड्राइंग, जॉब ड्राइंग जो है उसको कैसे रीड करेंगे, ऑटोमोबाइल ट्रेड, इलेक्ट्रिक ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड, मैकेनिकल ट्रेड के डिफरेंट टाइप के साइन ऑन सिंबल जो अपन यूज करते हैं उसका जो है आपको सारे सिंबल्स आपको आने चाहिए। वेरियस टाइप ऑफ ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम, वायरिंग डायग्राम एंड लेआउट डायग्राम ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल ट्रेड। वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग, सर्किट डायग्राम, स्टडी ऑफ schematic diagram of plate and pipe earthing, electric, electronic and mechanical component used in automobile or various network system and their diagram in and IT related peripheral hardware component। यानी इंजीनियरिंग जितनी भी ट्रेड है उसके अंदर ड्राइंग जिन जिन के अंदर अप्लाई होती है उन सब के सिंबल्स, उन सब के सर्किट डायग्राम, उन सब के लेआउट डायग्राम, ये सारे आपको आने चाहिए। चाहे आप मैकेनिकल के ट्रेड के इंस्ट्रक्टर हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड के इंस्ट्रक्टर हो, चाहे आप कंप्यूटर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर हो, लेकिन यदि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग यदि पढ़ाने जाओगे तो आपको सभी ट्रेडों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंस्ट्रक्टर जो है सभी ट्रेड्स को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग लगभग इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर कॉमन होती है, लेकिन सेकेंड ईयर जो है वो ट्रेड स्पेसिफिक आ जाती है, तो ट्रेड स्पेसिफिक नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद करते हैं कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान। इसके अंदर भी पार्ट ए जो है वो कौन सा रहेगा, जीके का रहेगा, और पार्ट बी रहेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, जो अपना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आईटीआई के अंदर रहता है, उसी के अंदर आपका ये पूरा सिलेबस आएगा। उसके अंदर यदि अपन बात करें तो सिस्टम ऑफ यूनिट एंड देयर कन्वर्जेशन फैक्टर, एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शन यानी भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न, स्क्वायर वर्ग, स्क्वायर रूट, रेशो, प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात, परसेंटेज प्रतिशत, पाइथागोरस प्रमेय, प्रॉफिट एंड लूज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, एल्जेब्रा, थ्योरी ऑफ इंडेक्स, एल्जेब्रिक फॉर्मूला, रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ट्रिग्नोमेट्री के मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बारे के अंदर, मेटेरियल साइंस यहाँ पे हो गया, ये अपना आ गया वर्कशॉप कैलकुलेशन का फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस हो गया। उसके बाद मेटेरियल साइंस फर्स्ट ईयर की आ गई अपनी, टाइप ऑफ मेटल्स, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, रबड़, टिम्बर, इंसुलेटिंग मटेरियल एंड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अपना पूरा जो। उसके बाद है मास, वेट एंड वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम, एल सेक्शन के प्रॉब्लम, सी सेक्शन और ओ सेक्शन के प्रॉब्लम। उसके बाद ये सीजी के प्रॉब्लम हो जाएंगे, यहाँ पे आना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन किसमें, एल सेक्शन के अंदर, सी सेक्शन के अंदर, ओ सेक्शन के अंदर। उसके बाद है स्पीड, वेलोसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, एचपी, आईएचपी, बीएचपी एंड एफिशिएंसी रिलेटेड प्रॉब्लम। उसके बाद है फ्रिक्शन यानी घर्षण, घर्षण से रिलेटेड प्रॉब्लम, लो ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सिंपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन, हीट ट्रीटमेंट एंड प्रेशर, इफेक्ट ऑफ हीट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, स्केल एंड टेम्परेचर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लीनियर मेजरमेंट। उसके बाद है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति यानी पैरामीटर और एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम, अपने सरफेस एरिया की, सर्किल की, सेमी सर्किल की,
स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, ट्रायंगल की, क्यूब की, क्यूबॉइड की, ये सारी रिलेटेड प्रॉब्लम इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड देयर यूनिट, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन से रिलेटेड, यानी एफर्ट्स क्या होता है, लोड क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एफिशिएंसी अपन कैसे निकालते हैं किसी मशीन की, वो सारी इसके अंदर आएगा। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एसी डीसी वोल्टेज, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, ओम रिलेशन क्या होता है, ये सारे आएगा। और लास्ट में एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ये पूरा सिलेबस रहने वाला है। पेपर रहेगा पूरा अपना ऑब्जेक्टिव टाइप, और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के अंदर इस बार 5 ऑप्शन आएंगे। कितने आएंगे? 5 ऑप्शन आएंगे। यदि आपको उत्तर नहीं आता है तो आपका 5वां ऑप्शन जो ई ऑप्शन है उसको आपको भरना है कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो ई ऑप्शन भरना जरूरी है। यदि आपने ई क्वेश्चन नहीं भरा तब भी आपका नेगेटिव आएगा। यदि आपने ई ऑप्शन नहीं भरा, सभी ऑप्शन खाली छोड़ दिए, यदि एक भी सर्किल आपने नहीं किया है, तब भी आपका नेगेटिव मार्क जो है कटेगा। और यदि आपने 10% या उससे अधिक जो क्वेश्चन है उनके अंदर गोले नहीं किए हैं, 5 गोलों में से किसी भी एक गोले के अंदर, तब आपका जो है वो कैंडिडेट जो है वो डी बार भी कर दिया जाएगा आगे की भर्तियों से। यानी इस बार ये नया जो है वो कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलेगा पिछली भर्तियों से हटके। जो आईटीआई से रिलेटेड अनुदेशक की भर्ती थी, पिछली वाली भर्ती जो थी उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी और 4 ही ऑप्शन थे। इस बार 5 ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे और 5 ऑप्शन आपको करना, फिलअप जब करना है तब आपको चारों उत्तरों में से कोई उत्तर नहीं आता हो, और लेकिन आप क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ सकते। अटेम्प्ट आपको करना जरूरी है। 5वां क्वेश्चन यदि आप कर दोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, यानी नेगेटिव भी नहीं होगा, पॉजिटिव भी नहीं होगा। लेकिन यदि आपने नहीं किया तब आपका नेगेटिव होगा। और यदि आपने नहीं करने के साथ साथ यदि 10% ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यदि आपने नहीं किए हैं, 5 ऑप्शन खाली छोड़ दिए हैं, तब आप आगे की भर्तियों से डी बार भी हो सकते हो। तो ये थी अपनी सूचना राजस्थान की भर्ती के बारे में जो आई है, कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती आईटीआई के अंदर। आईटीआई राजस्थान आईटीआई के अंदर 4 जो है सब्जेक्ट के अंदर कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती जारी कर दी गई है। आईटी स्किल की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की और इंजीनियरिंग ड्राइंग की। और बाकी बची हुई जो ट्रेड है, मेन ट्रेड्स जिनके अपने जिक्र अपने पिछले वीडियो के अंदर किया था, उसके बारे में भाई विकास और कुछ लोग जो हैं वो लगातार बोर्ड के साथ बने हुए ने बहुत ज्यादा प्रयास किया। तो सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं सीआईटीएस समिति के सदस्य जो हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये वैकेंसी को धरातल के ऊपर लेके आए, नोटिफिकेशन जारी किया। तो उनको मैं एक बार बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ वो भी अपनी जो जॉब है वो पाने में अंदर कामयाब होंगे। और नेक्स्ट भर्ती जो 16 ट्रेड्स के अंदर आने वाली है उसका नोटिफिकेशन भी अपने को जल्दी देखने का मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।